हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट लेसन है आप सबके लिए और इसको हम सरल वर्ड में समझाने की कोशिश करेंगे और जो भी समझाएंगे ये 100% आपको समझ में श्योर आएगा। तो चलिए आप ध्यान कहीं मत दीजिए, आपको जो पढ़ा रहे हैं यहीं पर ध्यान दीजिए। तो पहले आपसे एक शर्त है कि बुक और नोटबुक निकाल करके आप सामने बैठ जाए, क्योंकि जो भी हम पढ़ाएं ना इसका एक नोट बनाइए आप सब, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाएंगे इतना से काम चलने वाला नहीं है। तो जो पढ़ाएं उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको करने के लिए सामने आपके पास नोटबुक होना चाहिए। तो निकाल लीजिए, देर मत कीजिए और हम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन ये किसके लिए है मालूम है? रेशनल फंक्शन के लिए। रेशनल फंक्शन नोट में पहले हम आपको कुछ लिखा देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब बहुत स्टडी किए थे 8th 9th 10th में भी हो सकता है वहीं का ये फ्रैक्शन का नाम सुने होइएगा। वहाँ पढ़े होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बारे में पहले हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए रेशनल फंक्शन को पहले हमें समझना है, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म को हम बताने जा रहे हैं। एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। तो यहाँ देखिए फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान दीजिए एकदम हम स्लो समझाएंगे इसको, क्योंकि मेन यही है। अगर इसे समझ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, अगर इसे नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफ़ होने वाला है और वो तकलीफ़ हमसे भी दूर नहीं होगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि शुरू में ही हम बताएं और यहीं से पकड़ने की कोशिश कीजिए कि क्या हम बोल रहे हैं। फंक्शन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स और ये हो गया फंक्शन ऑफ क्यू ऑफ एक्स। ये क्या है? जो क्यू एक्स नॉट इक्वल 0। अब यहाँ देखिए दी डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये समझिए, जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फ्रैक्शन जो होना चाहिए प्रॉपर की फॉर्म में। समझिए, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो क्या होगा मालूम है? प्रॉपर फॉर्म आपको लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इंटीग्रल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो एक हो गया, कहने का मतलब हो गया पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, यानी क्यू एक्स नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ कह रहा है द डिग्री ऑफ पी एक्स, यहाँ जो पी एक्स दिया हुआ है लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इसका डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, यहाँ 8 ले लिए। अब यहाँ देखिए इसका डिग्री क्या है बताइएगा? 2 है और इसका डिग्री क्या है? 3 है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? देखिए पी एक्स जो होना चाहिए डिग्री में बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और क्यू एक्स जो है सो क्या होना चाहिए? ये छोटा होना चाहिए। यही लिखा हुआ जी? नहीं, आप यहाँ देखिए, आप बहुत पढ़े हैं बचपन से। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल है और ये ग्रेटर देन इक्वल है। तो यहाँ 8 है और ये 4 है। तो कौन सा इसमें डिजिट बड़ा है बताइएगा? ये बड़ा है ना, तो इसके तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये किसके तरफ मुंह खुला हुआ है? क्यू एक्स की तरफ। तो कहने का मतलब क्यू एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो क्यू एक्स क्या है? देखिए तो नीचे वाले फॉर्म में देखिए ना, यहाँ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है कि नहीं? तो ये बड़ा है कि नहीं डिग्री में और ये छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा मालूम है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बस एक ही शर्त है, दूसरा शर्त नहीं है। अगर आपको फंक्शन रहेगा तो समझिएगा क्या मालूम है कि कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्लियर हुआ? अब सेकेंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या शर्त है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कॉमा क्यू एक्स नॉट इक्वल 0। अब यहाँ देखिए पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल क्यू एक्स, ये लीजिए यहाँ सिर्फ क्या है, लेस देन है, यानी क्यू एक्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, पी एक्स से, उसका डिग्री बड़ा होना चाहिए, यहाँ लिखाया हुआ है, आप समझिए। तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ क्या है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल क्यू एक्स, यानी पी एक्स जो होना चाहिए क्यू एक्स से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। इसमें कितनी शर्त है, 2 शर्त है। तो समझेंगे क्या है मालूम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इस टाइप में क्या हुआ रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं तो क्लियर होगा। देखिए यहाँ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये बताइए, देखिए इसका डिग्री क्या है, 2 है, और इसका भी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रेटर होना चाहिए नहीं तो इक्वल, दोनों में से तो कोई एक ही शर्त होगा पहले ना। तो ये देखिए इक्वल हो गया, तो ये समझ रहे हैं इम्प्रॉपर है। तो अब इसे प्रॉपर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के इंटीग्रेशन बनेगा। प्रॉपर में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का ही इंटीग्रेशन किया जाता है, इम्प्रॉपर का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है। तो कैसे, लॉन्ग डिवीजन, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, याद आ गया होगा आप सबको, इस तरह से। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ अगर इस फॉर्म में हो तो ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्म लिख देते हैं, यहाँ से लॉन्ग डिवीजन आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये सब बहुत 9th 10th में पढ़े हुए हैं, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। बस यही 2 टर्म को समझना है, कंडीशन को समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम समझाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन जो रहेगा ना वो किस टाइप का रहेगा, अब वो समझेंगे, उसके बाद हम लेसन पर चल जाएंगे। क्योंकि जितने भी फार्मूला हम सब पढ़े हैं, सारा फार्मूला आप सबको पढ़ा दिया गया है और आप जानते भी हैं फार्मूला सब। इसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, आप नोट भी निकाल लीजिए सामने। तो चलिए आपको ये जो बताया गया है इसे आप नोट कर लीजिए, इसमें बहुत सारे मुख्य पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि सामने रहेगा, यही काम करने वाला है। तो आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म पर, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्म को भी समझते हैं, कंडीशन को समझते हैं कि हमें जो क्वेश्चन मिलेगा किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि आप उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट है, अभी तक जो भी पढ़े हैं वो बेसिक्स पढ़े हैं ना। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट में होगा मालूम है क्या, नॉन रिपीटेड लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए और यहाँ होगा एक्स प्लस बी डी एक्स। ध्यान दीजिए ये सब फार्मूला हो गया। देखिए ना हम कैसे याद रखे हुए हैं, है बुक कोई सामने नहीं ना है। तो जब तक ये इसी तरह ध्यान में अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। चुनाव कैसे कर पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये है ना, किस देश से आया है, वही सब ये ना है। क्वेश्चन भी कहीं से तो आता ही ना आता। अब यहाँ देखिए इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा x प्लस है, तो हमें यहाँ किसके रेस्पेक्ट में है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। यहाँ dx है तो x के रेस्पेक्ट में है, तो x वाले कंडीशन को समझेंगे। x पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी x पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसीलिए क्या कहता है, नॉन रिपीटेड, यानी रिपीट नहीं किया गया। समझ में आ गया। रिपीट करने का मतलब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे हम उसमें बताएंगे कि रिपीटेड एंड लीनियर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ नॉन रिपीटेड की चर्चा है और वो भी लीनियर में है क्योंकि x पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ वेरिएबल एक देंगे सिंगल, a अपॉन एक्स प्लस ए अब प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी। देखिए यही कंडीशन है।
सेकेंड नंबर रिपीटेड एंड लीनियर। लीजिए, इसी का उम्मीद लगा करके आप सब बैठे हुए थे कि ये भी आ जाए। तो क्या होगा, देखिए इसका फॉर्म क्या होगा, 1/x + a का स्क्वायर dx। अब ये कैसे होगा, ज़रा से स्क्वायर है ना, तो ये कहने का मतलब ये तो लीनियर है और ये टोटल का होल स्क्वायर है, इसी को क्या बोलते हैं मालूम है, रिपीटेड। क्या हो गया ये, रिपीटेड एंड लीनियर, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं लीनियर एंड रिपीटेड। बात इक्वल होता है, समझ गए। तो यहाँ देखिए क्या होगा, a/x + a कुछ नहीं है तो 1 + b/x + a, यहाँ 2, क्योंकि 2 है तो 1 2। अगर यहाँ 3 होता तो क्या करते हैं, 1 2 फिर एक बार देना पड़ता 3, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है लीनियर एंड रिपीटेड। क्लियर हुआ। चलिए थर्ड नंबर 1/x² + a एंड x + b dx। देखिए अब ये क्या है, इसका भी नाम हम बता देते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। देखिए x² है तो क्वाड्रेटिक का शर्त क्या होता है मालूम है, ax + b x² + a, और ये लीनियर है तो क्या हो जाएगा, a b तो ले लिए हैं तो c ले लीजिए x + b। यहाँ देखिए ये जो फॉर्म हुआ ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। देखिए क्वाड्रेटिक भी है और लीनियर भी है। क्लियर हुआ। चलिए एक और है, लिखा देते हैं 1/x² + a का होल स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है एंड रिपीटेड। तो यहाँ होगा ax + b, यहाँ क्या है x² + a 1, और फिर यहाँ a b ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा cx + d, ये हो जाएगा x² + a। अब यहाँ स्क्वायर देंगे, इसका क्या नाम हो गया बताइए, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। देखिए यही सब शर्त को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाद बाकी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगर इतना समझ गए ना तो देखिए क्वेश्चन जो हम बनाएंगे ना कितना अच्छे से समझ में आएगा हम सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन पर ही हम और डिस्कस करेंगे आप सबके साथ बैठ करके। तो कहीं जाइए नहीं, और एकदम गंभीरता से एकदम इजी बना करके एकदम इजी नज़र से आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड बोल रहे हैं। इतना जो बोल रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना सिर्फ आपके लिए, नहीं तो इतना मेहनत हम नहीं करते थे कभी। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सब फार्मूला है। क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो इसी सब मदद से हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे और बढ़ाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेसन क्या है, 7.5, बहुत ही मज़ेदार है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x/x + 1 और ये x + 2 dx। अब ये देख करके घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ये हम पहले बोल देते हैं आपको। लेकिन कितना भी लॉन्ग क्यों नहीं जाए, आपसे हम एक भी है ना पॉइंट नहीं छुपाएंगे। तो चलिए देखिए, पहले तो समझ लीजिए, ये आप जानते हुए क्या लिखने वाले हैं, गिवन x/x + 1 और यहाँ हो गया x + 2 dx। ये देखिए पहले तो समझ में, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x², और यहाँ देखिए ऊपर में क्या है x है, तो इसका डिग्री क्या है 1, तो 1 और ये 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन। डैट मीन्स आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में, समझ में आया। तो ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि px और qx के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, लेस देन, यानी px जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए qx से। तो ये क्या कहलाएगा मालूम है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है,
क्योंकि देख लीजिए ऊपर में पावर क्या है 1 और यहाँ x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा तो इसके पावर क्या हो जाएगा 2। तो देखिए QX का जो डिग्री है वो बड़ा हो गया किससे, PX से। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इंटीग्रेशन प्रॉपर फ्रैक्शन का ही किया जाता है। तो चलिए हम करते हैं। अब यहाँ देखिए x + 1 और यहाँ x + 2 है, तो ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। तो क्या करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे x + 1 और यहाँ हो गया x + 2 = लीनियर के लिए क्या किया जाता है, a/x + 1 और b/x + 2। बोलिए यही लिखे थे ना लीनियर के लिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए x + 1 हो गया और यहाँ हो गया x + 2। क्या हम लोग एलसीएम पढ़े हुए हैं बहुत ना, उसी का काम यहाँ भी है। तो चलिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो x + 1 हो गया और यहाँ x + 2 हो गया। इससे ये कैंसिल, ये बचा। इससे क्या करेंगे मालूम है, a में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख दीजिए a × x + 2 प्लस b। इससे ये कैंसिल, तो ये बचा तो x + 1। अब इसको हम क्या करते हैं मालूम है, कैंसिल कर देते हैं। तो x = a × x + 2 प्लस b x + 1 हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए मज़ेदार बात यहाँ ये आ गया कि हम दो तरह से यहाँ a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको हम इजी बताएंगे, एकदम इजी बताएंगे, ठीक है। उसे भी समझना है और लॉन्ग भी बता देंगे हम लास्ट में, अभी ही बताएंगे, घबराइए नहीं। लेकिन उतना लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप दोनों जो कंडीशन है, शर्त है, उसको समझ लीजिए। क्योंकि एग्जाम्पल में आपको अगर दिया हुआ रहेगा तो आप समझ सके कि अच्छा एग्जाम्पल में कैसे a और b का वैल्यू फाइंड किया गया है। क्लियर है। तो चलिए हम आपको एकदम इजी तरीका बताते हैं और ये माइंड में रख लीजिएगा। क्या है देखिए, हम इसको समझेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर a/x + 1 है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी जो सेट किया ना जिस राइटर ने, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, हम लोग बहुत छोटे, ठीक है ना। तो उस सेट करके भेजे हैं कि हम लोगों को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ देखिए इससे हम लोग समझ रहे हैं कहाँ से आया, हम इसके पहले बताए थे आपको कंसेप्ट, वहीं से आया था। अब यहाँ देखिए एक ही देखिए डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ x + 1। तो चलिए इसको पुट करते हैं, x + 1 = 0। तो यहाँ इम्प्लाइज दैट x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ x + 1 = 0 लिए हैं तो यहाँ प्लस में तो उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 लिए है ना, लिख देंगे इनटू गेट 1 में डाल दीजिए। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर 1 में डालेंगे तो क्या होगा मालूम है, एक ही देखिए एक ही टर्म माने हुए हैं, यानी a के साथ जो डिनोमिनेटर में है ना उसी को हम माने हैं ना, तो a का वैल्यू निकलेगा। ध्यान रखिए a का ही वैल्यू निकलेगा। यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या होगा, -1। यहाँ देखिए x के प्लेसेस पे क्या होगा, -1 है, ये +2 और इसको हम 0 कर देते हैं। अब कहिए है कि सर b को 0 कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए ना, a के नीचे वाले टर्म को माने हैं ना तो a का वैल्यू निकलेगा। अगर b के नीचे वाले टर्म को मानेंगे ना तो b का वैल्यू निकलेगा। अगर c रहता, अगर c के नीचे वाले टर्म को मानते ना तो c का वैल्यू निकलता। क्योंकि आप देखिए ना यहाँ अगर यहाँ -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और +1 0, और 0 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो हमें इसकी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को समझ जाइए। तो -1 = यह क्या हो जाएगा a, क्योंकि 2 प्लस में है और माइनस में 1 है, तो 1 × a तो क्या हो जाएगा a, और a में 0 जोड़ेंगे तो a ही होगा। तो a का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे मालूम है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब b का भी वैल्यू निकालना है तो b के नीचे वाले टर्म को मानेंगे। तो चलिए अब यहाँ पुट करेंगे x + 2 = 0, तो इम्प्लाइज दैट x = -2 × गेट 1 में ही डालेंगे। 1 यहाँ है ना, अब यहाँ क्या डालेंगे बोलिए, -2, तो यहाँ डाल दीजिए -2 = अब हम b के नीचे वाले टर्म को माने हैं तो हमें b का वैल्यू फाइंड होगा, a का वैल्यू फाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं, तो हम a वाले टर्म को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर मन है तो डाल दीजिए, अगर यहाँ -2 डालेंगे तो -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, और 0 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 खत्म हो गया ना, तो केवल यही टर्म होगा ना, तो ये डायरेक्ट यही लिख देते हैं b -2 + 1। देखिए यहाँ x के प्लेसेस पे क्या डाले, -2,
अब यहाँ देखिए -2 इक्वल टू -b, ये कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया b, निकल गया। अब आइए इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, x अपॉन x प्लस 1 और यहाँ है x प्लस 2 dx। तो यहाँ देखिए x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्या ये लिए? तो चलिए इसको अब यहाँ डालिए, a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स प्लस 2 और ये हो गया dx। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस dx और b इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब a का वैल्यू डाल दीजिए, क्या है -1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा log x। b का वैल्यू क्या है यहाँ 2 और इसका फॉर्मूला log x प्लस 2 प्लस c। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो log x प्लस 1, ये माइनस में है, प्लस 2 log x प्लस 2। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया, एकदम क्लियर हो गया। कितना आराम से समझ में आया क्वेश्चन। क्या कुछ किए हैं हम इसमें? कुछ नहीं किए, केवल फार्मूला याद किए हुए हैं और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बचपन में ही हमको पढ़ा दिया गया, जो अभी तक याद है। तो वो आप सबको याद होगा, हमको मालूम है। तो ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, जो मन में होगा सो लिख दीजिएगा, और समझ में नहीं आया वो भी आप दर्शा दीजिएगा कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, लेकिन आप मन से पढ़िए। प्रॉब्लम होगा तो याद कीजिए, हम पहुंच जाएंगे आपके नज़दीक। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। चलिए हम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम बताते हैं और उसमें क्या कुछ खास है उसे भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मन है तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं और नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेंगे इसका, क्योंकि आप पढ़े हुईएगा 2-3 फार्मूला मालूम है। log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, बोलिए पढ़े थे ना, एक पढ़े थे, क्या मालूम है, log m टू दी पावर n क्या होता है n log m, ये सब फार्मूला। उसके बाद बहुत सारे फार्मूला log m इंटू n, ये सब पढ़े थे। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ये माइनस में है ना तो कोई बात नहीं, ये 2 है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ log m टू दी पावर n, तो ये जो n है क्या हो गया log की गुणांक में है। फिर इसको क्या कर देंगे हम, पावर में दे देंगे। तो यहाँ हम इसको पावर में दे सकते हैं, यह स्वतंत्र है। देखिए log x प्लस 2 पे पावर होल स्क्वायर हो गया प्लस c। अब यहाँ देखिए तो इसको क्या कर लिए, log x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो आप घबराए नहीं, आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि फार्मूला का यूज हम कब करेंगे मालूम है, जब यूज करके उसके बाद कुछ 2, 4, 5 स्टेप बढ़े तब फार्मूला का यूज आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा। एकदम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 4 मार्क्स ही मिलेगा आपको, 3 मार्क्स नहीं मिलने वाला, हम है ना, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम बता दिए कि चलिए इस फार्मूला को भी याद रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आगे अभी बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे वहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर भी बहस करते हैं आप सबके साथ, है ना इच्छा पढ़ने का। तो चलिए हम बस नहीं करेंगे, आप सबसे बहुत बोलते हैं हम। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। अब ये लीजिए, क्वेश्चन तो लिख दिए लेकिन लिखने से ये स्पष्ट नहीं होता है कि हाँ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर एंड रिपीटेड है, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड है। क्वेश्चन में कहाँ कह रहा है, क्वेश्चन तो केवल लिखा हो, हमें सिर्फ पकड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, कि कौन सा फॉर्म पर है। तो गिवन पहले लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। क्या ये फॉर्मूला याद होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलिए, जानते हैं ना, हम नहीं लिखा है ये फॉर्मूला, है ना, ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब आप लोग खुद पढ़ करके यहाँ तक आए हुए हैं। तो यहाँ इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। कैसे, 9 है तो 3 का स्क्वायर, तो एक बार माइनस में हो जाएगा और एक बार प्लस में हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ गया
कौन सा है बताइए, पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा शर्त है यहाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई होगा, तो समझिए ना, लीनियर है ना, ये रिपीट भी नहीं है। तो चलिए कैसे लिखेंगे यहाँ, x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 3, बार a के लिए ले लीजिए, बार b के लिए ले लीजिए, और वही करना है जो आप करते आए हैं अभी तक। देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 3, तो यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल, ये बचा x प्लस 3 हो गया, प्लस b, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया x माइनस 3, अब ये हो गया कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बताइएगा, a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो a वाले नीचे का टर्म को लेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा, और b के नीचे वाले टर्म को लेंगे तो b का निकलेगा वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 3 इंटू गेट 1 में ही डालेंगे, इसको आप 1 ले ले, तब यहाँ 3 डालेंगे x की प्लेसेस पे, तो x यहाँ नहीं है तो 1 ही है, तो 1 डाल दीजिए a, हम यहाँ डालेंगे क्या 3, और जब हम a के नीचे वाले टर्म को माने हैं तो b में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना मेहनत नहीं कीजिए। अगर रखिएगा तो देखिए ना, चेक कर लीजिए, 3 रखेंगे तो क्या हुआ, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, है ना, और 0 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कहते हैं ना कि जैसा संगत होता है काम उसी तरह होता है, तो देखिए ना इसका संगत 0 के साथ हुआ तो चला गया, दोस्ती अच्छे से कीजिए। तो देखिए 1 इज इक्वल टू 6a, अब यहाँ a का वैल्यू निकाल लीजिए, 1/6 इज इक्वल टू a। अब b का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए पुट करेंगे, अब b वाले नीचे जो टर्म है उसे ले लीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू गेट 1 में डालिए, यही 1 है, तो 1 इज इक्वल टू, अब b के नीचे वाले टर्म को माने हैं तो a में रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट b पर आ जाइए आप, क्या है b यहाँ माइनस 3 और माइनस 3 यहाँ, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 6b, तो माइनस 1/6 इज इक्वल टू क्या हो गया b का भी वैल्यू निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आइए, क्या क्वेश्चन है इसे देखते हैं, यही है ना, सीधा यही की है, 1/x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 3, ये क्या हो गया dx, तो इसके बदले में क्या डालेंगे मालूम है, ये वाला डालेंगे, a/x माइनस 3 प्लस b/x प्लस 3, और यहाँ हो गया dx, a को आप बाहर ले लीजिए तो 1/x माइनस 3 dx, b को आप बाहर ले लीजिए 1/x प्लस 3, और यहाँ हो गया dx। अब a का वैल्यू क्या है 1/6, तो 1/6 इसका फार्मूला हो गया log x माइनस 3, और b का वैल्यू क्या है माइनस 1/6 log x प्लस 3। अब यहाँ हम log का काम कर देते हैं, तो दोनों में 1/6 कॉमन है, इसे बाहर ले लेते हैं, तो log x माइनस 3 और माइनस log यहाँ x प्लस 3, और ये हो गया c, और 1/c। अब log m माइनस log n क्या फार्मूला है मालूम है, log m/n, यानी x माइनस 3 अब बाई में क्या हो गया x प्लस 3, यही है ना, इसे आप मोड में रख दे। ये देखिए क्वेश्चन हो गया फाइनल। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही करके आइएगा। सिर्फ अभी एक ही टाइप बनाना है जो लीनियर पर हो, केवल लीनियर पर हो। इस टाइप का क्वेश्चन आप 9 से 10 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ज़रूर बना लीजिए। या अदर पब्लिकेशन का अगर लीनियर का क्वेश्चन कुछ मिले तो आप उसे नोट कर लीजिए और पहले बना लीजिए, क्योंकि आपको ये मालूम चल जाए कि इसमें थ्योरी क्या है। क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे ना तो थ्योरी अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे याद करने से मैथ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन पर ही प्रैक्टिस करें, उसमें ही आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप केवल लीनियर पर ही प्रैक्टिस कीजिए। और एक्सरसाइज 7.5 में और सारे क्वेश्चन हैं और सारे टाइप है, हम उसे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो हम कल ही पढ़ाएंगे, लेट नहीं करेंगे। और आप लोग लीनियर पर बना लीजिए। ठीक है, तो और लास्ट में आप कमेंट में जरूर कुछ दर्शा दीजिएगा जो भी मन है। अब नहीं अगर टाइम मिले तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई करते रह जाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम आप सबसे फिर मिलते हैं कल। दीजिए मुझे इजाज़त, ओके, बैठ के पढ़ते रहिए।